नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो भाई? ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अपने आज पढ़ेंगे कक्षा 12 के अंदर 7वां लेसन है और उसमें अपना टॉपिक चल रहा है परिवहन और संचार। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जो जर्मनी के अंदर जो राजमार्ग है यानी जर्मनी में जो मोटर मार्ग है उनको हम किस नाम से जानते हैं। ये आज का टॉपिक रहेगा। साथ साथ रहेगा यातायात प्रवाह। तो हेडिंग लगाओ आप। सबसे पहले हेडिंग लगानी है आपको, क्या भाई, कि जर्मनी में कहा जर्मनी के मोटर मार्गों, ठीक है, जर्मनी के मोटर मार्गों को किस नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न है भाई। मोटर मार्गों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। मोटर मार्गों को जर्मनी में किस नाम से जाना जाएगा। देखो, मैं आपको सबसे हटके क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किताब के अंदर तो मिलेंगे लेकिन करवाएगा कोई नहीं आपको। मैं यहाँ आपको ऑनलाइन दे रहा हूं ये सुविधा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगने वाला। बस सिर्फ इतना काम करो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। इतना काम करो और मैसेज कर दो भाई क्लास कैसी लग रही है। तो आज का प्रश्न है कि जर्मनी के मोटर मार्गों को किस नाम से जाना जाता है। सीधो सिंपल प्रश्न है कि जर्मनी के अंदर जो मोटर मार्ग है और उनको हम किस नाम से जानते हैं। तो आपका उत्तर आएगा ऑटो वाहन के नाम से। क्या उत्तर आया भाई? ऑटो वाहन के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया? हो गया सर। अब देखो, ये है क्या, ऑटो वाहन है क्या, इस बात की हम चर्चा करें ना कि ऑटो वाहन, ये ऑटो वाहन है क्या भाई, ठीक है। ये है क्या ऑटो वाहन? देखो, ऑटो वाहन जो होते हैं ना, ये ऑटो वाहन होते हैं उच्च गुणवत्ता वाले जो तीव्रगामी जो सड़कें होती है या बहुलेन वाले जो राजमार्ग होते हैं जिनका उपयोग लंबी दूरियों और तेज यातायात के लिए किया जाता है, उनको कहते हैं ऑटो वाहन। तो लिख लो भाई, ठीक है। क्या लिखोगे कि ये उच्च उच्च गुणवत्ता गुणवत्ता वाले उच्च गुणवत्ता वाले तीव्रगामी बहुलेन वाले राजमार्ग। कौन से? बहुलेन वाले राजमार्ग है जिनका उपयोग लंबी दूरी एवं लंबी दूरी के तेज यातायात के लिए किया जाता है, बताओ, याद होगा ना। ऑटो वाहन क्या है? ये उच्च गुणवत्ता वाली तीव्रगामी बहुलेन राजमार्ग होती है, सड़कें होती है जिनका उपयोग लंबी दूरी के तेज यातायात के लिए किया जाता है, ठीक है। ठीक है सर, नोट लगा के लिखो भाई, जरूर सर नोट लगाओ। और नोट में हमें क्या लिखना है? देखो, नोट में हमें लिखना है कि अंतरराज्यीय राजमार्ग। कौन से? अंतरराज्यीय
राजमार्गों के द्वारा, मार्गों के द्वारा, यानी जो एक राज्य के अंदर जो राजमार्ग होते हैं उनके द्वारा लंबी दूरियों को जोड़ा जाता है भाई, के द्वारा लंबी दूरियों को, लंबी दूरियों को जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कौन से राजमार्गों के द्वारा लंबी दूरियों को जोड़ा जाता है तो अंतरराज्यीय राजमार्ग, कौन से आ जाएंगे, अंतरराज्यीय राजमार्गों को लंबी दूरियों के लिए जोड़ा जाता है। ओके सर, आओ बात मान ली आपकी तरह। अब देखो आगे हम बात करें, और बात करें ये कि जो विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य जो सड़कों की लंबाई है वो कितनी है। देखो भाई, विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई, सड़कों की लंबाई, अगर हम बात करें कि विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई कितनी है तो हमारा सीधा सीधा उत्तर आएगा 150 लाख किलोमीटर। कितनी है, 150 लाख किलोमीटर। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद हमसे पूछे कि विश्व की सर्वाधिक प्रतिशत, यानी विश्व की सर्वाधिक सड़कें प्रतिशत के अनुसार कहां है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बना के लिख लो आप, विश्व की सर्वाधिक सड़कें, और किसके अनुसार भाई, सर प्रतिशत के अनुसार। किसके अनुसार, प्रतिशत। ठीक है, अगर हम प्रतिशत के अनुसार देखें कि विश्व की सर्वाधिक सड़कें कहां हैं तो आपका उत्तर क्या आएगा भाई, विश्व की सर्वाधिक सड़कें प्रतिशत के अनुसार हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका में भाई। कहां है, हमारा उत्तर क्या रहेगा, हमारा उत्तर रहेगा सर उत्तरी अमेरिका। कौन से महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में रहेगा। सर कितनी, 33% भाई। कितनी है, 33%। ठीक है, 33% यहां है। ठीक है सर, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि विश्व में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व है। अगर हम बात करें विश्व में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व कहां है, विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व है, सड़क घनत्व है। अगर हमसे बात करें कि विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहां है तो भी उत्तर आपका क्या बनेगा भाई, तो भी उत्तर आपका बनेगा उत्तरी अमेरिका में। तो भी उत्तर क्या आएगा, उत्तरी अमेरिका आएगा भाई। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका सर, उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। तो भी उत्तर क्या रहेगा, उत्तरी अमेरिका रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। एक नेक्स्ट प्रश्न लिखो आप, और नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लेकिन बड़े काम के प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पेपर में आ चुका है, और ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है, लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो आप, और फिर उसको किताब में अप्लीमेंट करो कि किताब के अंदर ये कहाँ कहाँ है, उसको आप अंडरलाइन कर लो, जिससे आपको दोबारा से वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और साथ में क्या है, जब आप पेपर के टाइम में रिवाइज करो तो किताब के अंदर वो लाइनें अंडरलाइन होगी। हाँ, बाद में आप वीडियो देख सकते हो, ये कोई रुकावट नहीं है। ठीक है भाई, तो प्रश्न है अपना कि विश्व में सबसे अधिक वाहनों की संख्या, पश्चिमी यूरोप की तुलना में
पश्चिम यूरोप की तुलना में किस महाद्वीप में पाई जाती है? प्रश्न बना के दे दिया मैंने। किस महाद्वीप में पाई जाती है भाई? विश्व में सबसे अधिक वाहनों की संख्या पश्चिम यूरोप की तुलना में किस महाद्वीप में अधिक पाई जाती है? तुलना कर रहा है किसके साथ? पश्चिमी यूरोप के साथ। ठीक है, वाहनों की संख्या की बात कर रहा है तो वाहनों की संख्या है वो उत्तरी अमेरिका में मिलेगी भाई। कहां मिलेगी? उत्तरी अमेरिका में। उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका आ जाएगा सर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में कहां है? तो उत्तरी अमेरिका आ जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। नोट लगाएं? लगाओ सर नोट, क्यों कौन लगाओ? नोट तो लगाओ ही यहाँ पे यार, नोट बिना तो काम ही कौन चले। ये लो नोट लगा दिया, यहाँ लगाया मैंने नोट। भी क्लास अच्छी लग रही तो लाइक और शेयर कर दो यार, ये आपका फर्ज बनता है। और इससे सरल तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है, ये सबसे इजी वे में करवा रहा हूं मैं, इससे सरल नहीं होगा। नोट लगाए, लिखो। विश्व में सड़कों के विकास, विश्व में सड़कों के विकास, ठीक है, विश्व में सड़कों के विकास में प्रादेशिक राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय कह दो या अंतरराष्ट्रीय एवं महाद्वीपीय, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय एवं महाद्वीपीय स्तर पर समानता के स्थान पर असमान वितरण पाया जाता है, के स्थान पर असमान वितरण पाया जाता है, ये नोट मैंने इसलिए लिखा है कि यहां से कोई खालिस्तान आ सकता है आपके। कैसा आ सकता है? खालिस्तान। देखो क्या है कि विश्व में सड़कों के विकास में प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं महाद्वीप स्तर पर समानता के स्थान पर क्या मिलती है अपने को? असमानता मिलती है। यानी न तो हमें एक राज्य की दृष्टि से सड़क है वो समान मिलेगी, ना देश की तुलना में समान मिलेगी, और ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमें सड़कें वो एक देश से दूसरे देश में एक जैसी नहीं मिलेगी, उनमें हमें असमानता देखने को मिलेगी। उसका कारण रहता है पूंजी। भी अलग अलग राज्यों में पूंजी का अभाव, या जहाँ पूंजी अधिक होती है, पैसा अधिक होता है, वहां सड़कें अच्छी मिलेगी। जहाँ पैसों की कमी होती है वहां सड़कों की गुणवत्ता में कमी अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले आप, उसके बाद नेक्स्ट पर अपने बढ़ते हैं। अपने देखो अभी यातायात प्रवाह क्या है भाई? यातायात प्रवाह। हेडिंग लगाओ, बिना सोचे समझे हेडिंग लगाओ भाई, यातायात प्रवाह। ये हमारा टॉपिक रहेगा दूसरा आज। ठीक है, सड़कें हमारी वैसे पूरी हो चुकी है, अब हम यातायात प्रवाह पढ़ेंगे। यातायात प्रवाह की बात करें किसे कहेंगे? कि सड़कों पर वाहनों और लोगों का जो आवागमन होता है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं यातायात प्रवाह। ठीक है, आवाजाही जो होती है ना सड़कों के ऊपर लोगों की, वाहनों की, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी यातायात प्रवाह कहलाएगी। इसकी विशेषता पढ़ेंगे हमने। ठीक है, तो पहले परिभाषा लिख लो भाई, बिना देरी किए परिभाषा लिखो इसकी। और परिभाषा हमें क्या कह रहा है भाई? परिभाषा ये बोल रहा है कि सड़कों पर, इस पर सड़कों पर लिखो, वो सड़कों
और सड़कों पर वाहनों वाहनों और वाहनों और लोगों लोगों की आवाजाही लोगों की लोगों की आवाजाही आवाजाही ठीक है, को को यातायात प्रवाह कहते हैं, यातायात प्रवाह कहा जाता है, कहा जाता है। ये देखो, इससे अच्छी परिभाषा और क्या होगी। ठीक है, यानी सड़कों पर वाहन है, लोग हैं, उनका जो आना जाना रहता है ना, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, यातायात प्रवाह कहलाती है। जैसे आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन होनी चाहिए इससे रिलेटिव। ये नहीं है पर्सन क्या पूछ रहा है तुम उत्तर क्या दे रहे हो। ठीक है, चलो दूसरी विशेषता लिखो इसमें। अगर हम 2 नंबर विशेषता की बात करें तो 2 नंबर विशेषता अपनी ये रहेगी भाई, ये रही आपके सामने कि जब सड़क तंत्र जब जब सड़क तंत्र यातायात की जरूरतों के अनुरूप यातायात की जरूरतों के अनुरूप विकसित न हो पाए, अनुरूप विकसित न हो तो अनुरूप विकसित न हो तो क्या होगा भाई, न हो तो सड़कों पर न हो तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाएगा, यानी भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी। अगर यातायात सड़कें जो यातायात के अनुकूल नहीं है ना, मान लो जहां वाहनों की संख्या ज्यादा हो और सड़कें कम चौड़ी हो या बिल्कुल ही कम हो, तो वहां पर क्या है, सड़कों पर भीड़ बढ़ेगी साधनों की। यानी संकुलता का मतलब भीड़, ये क्या है, संकुलन का मतलब क्या है, भीड़ भाड़ है। यहाँ हम क्या कह सकते हैं, यहाँ भीड़ भाड़ कह सकते हैं, जाम लग सकता है। जब कब लगेगा जाम, जब सड़क तंत्र है ना वो यातायात की जरूरतों के अनुकूल नहीं है। अभी अपने को सड़क चाहिए, 100 फुटी रोड चौड़ी होनी चाहिए, लेकिन 100 फुटी है नहीं, साधन उसके 100 फुटी के अनुसार उस पर चल रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर सड़क परिवहन के अनुकूल नहीं होगी ना, तो वहां पर क्या होगा, जाम लगेगा। क्या लगेगा, जाम लगेगा भाई। तीसरी विशेषता लिखो। तीसरी विशेषता क्या है, तीसरी विशेषता यह है कि नगरों की सड़कों पर नगरों की सड़कों पर दीर्घकालीन लंबे समय के लिए दीर्घकालीन संकुलता पाई जाती है, पाई जाती है। यानी भीड़ भाड़ है ना वो लंबे समय तक रहती है अगर परिवहन के अनुकूल सड़कें नहीं है तो। ठीक है, और नगरों में तो और भी ज्यादा होता है कि नगरों में सड़कों पर दीर्घकालीन संकुलता पाई जाती है। कब पाई जाएगी नगरों में, एक तो जब लोग काम पे जाते हैं उससे पहले जाम होगा, और एक काम पे आते हैं उस समय जाम होगा। ठीक है, तो लिखो, इस बात को हम लिखेंगे इसे, यातायात 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 सब जगह सही लिखते हैं, यातायात की बात करें, यातायात के शीर्ष यहां हम लेंगे उच्च बिंदु। क्या लेंगे भाई, शीर्ष का मतलब उच्च बिंदु। ठीक है, ठीक है सर। और गर्त, यहां हम गर्त का मतलब लेंगे निम्न बिंदु, वो गर्त मत समझना है यहां पे। ठीक है, यहां हम क्या लेंगे, निम्न बिंदु। ठीक है सर, निम्न बिंदु। सड़कों पर दिन के विशेष समय, सड़कों पर दिन के विशेष समय में देखा जाता है, में देखे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं।
उदाहरण, इसका उदाहरण लिखो भाई, फिर हम समझाऊंगा मैं पूरी बातें आपको। उदाहरण की बात करें आप, उदाहरण भाई ये कह रहा है कि यातायात के शीर्ष और गर्त सड़कों पर दिन के विशेष समय में देखे जा सकते हैं। शीर्ष का मतलब है उच्च, और गर्त का मतलब यहाँ क्या है, निम्न। गर्त का मतलब यहाँ क्या है, निम्न। अब ये भीड़ भाड़ माने ज्यादा भीड़ और फिर भी ज्यादा भीड़, यानी शाम का समय और सुबह का समय, शाम और सुबह समय। देखो कब होगा ये सड़कों पर भीड़ कब मिलेगी अपने को, ज्यादातर वो मिलेगी बेटा जी काम के समय, काम के समय। यानी जब हम काम पे जा रहे हैं, काम के समय से पहले, काम के समय से पहले और बाद में, और बाद में। अच्छा उदाहरण है बाद में, ठीक है। यानी सभी लोग सुबह सुबह ऑफिस में जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो काम से पहले भीड़ हो जाएगी रोड पे, और जब काम से लौट के आते हैं, काम करके आते हैं, तो उसके बाद भी भीड़ शाम तक बड़ी रहती। ठीक है, तो इस लाइन का ये उदाहरण रहेगा। अच्छा ठीक है सर, नेक्स्ट क्या रहेगा, विश्व के अधिकांश नगरों, यहां लिख दूं, विश्व के अधिकांश नगरों, अधिकांश नगरों, अधिकांश नगर लिखो भाई, नगरों नहीं, यहां नगर करो। अधिकांश नगर सड़क, सड़कों पर पाई जाने वाली, सड़कों पर पाई जाने वाली भीड़ भाड़ से क्या है, पाई जाने वाली यातायात संकुलता की समस्या, यातायात, यातायात की संकुलता की समस्या, समस्या से समस्या का सामना कर रहे हैं, सामना सामना कर रहे हैं। ठीक है भाई, देखो काम के समय से पहले हो गया, विश्व के अधिकांश नगर सड़कों पर पाई जाने वाली जो यातायात की संकुलता यानी भीड़ भाड़ है, उसका सामना है वो, उसकी समस्या का सामना है वो कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई तो मेरे, यातायात प्रवाह समझ में आया, अगर नहीं आया तो वो बताओ, आ गया तो अच्छी बात है, ये उतार लेना। अभी तक प्रश्न आया नहीं है, हाँ इस बार प्रश्न ये आ सकता है, खालिस्तान में आ सकता है, कहेगा कि सड़कों पर वाहनों और लोगों की आवाजाही को खालिस्तान प्रवाह कहा जाता है, तो उसमें क्या आ जाएगा, यातायात प्रवाह आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करें कि जब सड़क तंत्र यातायात की जरूरतों के अनुरूप विकसित न हो तो सड़कों पर क्या बढ़ जाएगी भाई, संकुलता बढ़ जाएगी, भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी। ठीक है, नगरों की सड़कों पर दीर्घकालीन संकुलता है वो पाई जाती है, यानी नगरों में, सड़कों पर, नगरों में यानी को नगरों में सड़कों पर दीर्घकालीन संकुलता वो पाई जाती है। ठीक है, यातायात के शीर्ष उच्च बिंदु और गर्त निम्न बिंदु सड़कों पर दिन के विशेष समय में देखे जा सकते हैं, और ये उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट प्रश्न लिखो, और प्रश्न ये है आपका, नगरीय परिवहन, नगरीय परिवहन समाधान क्या है। लो भाई, नगरीय परिवहन समाधान क्या है, ये अच्छा प्रश्न है भाई, आपके लिए बनाया मैंने, और अच्छा प्रश्न है। आपकी बुक में एक पैरा दिया हुआ है, यानी ऐसे बॉक्स सा बना हुआ है, उस बॉक्स में ये प्रश्न है। ठीक है, और वहां से हमने लिया है इसका, और समाधान ढूंढने की कोशिश करें कि नगरों में साधनों की भीड़ भाड़ है वो कैसे कम की जा सकती है। तो एक बात तो लिखो, एक बात लिखेंगे अपने, उच्चतर पार्किंग शुल्क, उच्चतर पार्किंग शुल्क, यानी इसमें बढ़ोतरी कर दो। ठीक है, दूसरे की बात करें अपने, वो है MRT। ये MRT क्या होता है, फुल फॉर्म भी बताऊंगा मैं आपको, पहले हिंदी में नाम लिख लो इसका MRT का।
तो ये है आपका सामूहिक शीघ्र संचरण, सामूहिक शीघ्र संचरण। ठीक है। और एक होगा आपका जो सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार, सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार एवं, एवं की बात करें, एवं परिवहन के द्रुत मार्ग, द्रुत मार्ग। तो अगर इन तीनों में सुधार के लिए जाए, इन उच्चतर पार्किंग शुल्क का मतलब है, शुल्क का मतलब है कि इसमें बढ़ोतरी की जाए। क्या की जाए? इसमें बढ़ोतरी की जाए, जिससे लोग भाई जाना दो व्यक्तियों को वो ऑटो से नहीं जाके दो मोटरसाइकिल लेके जाएं, तो उससे साधनों की भीड़ वो संख्या भीड़ है वो बाजार में बढ़ेगी। सबसे पहले तो लिखो अपने इसका उद्देश्य लिख दो भाई, उच्चतर पार्किंग शुल्क का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उच्चतर पार्किंग शुल्क का उद्देश्य। ठीक है, इसका उद्देश्य बताओ अपने, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि निजी वाहनों के उपयोग को कम करना। सीधो सूत्र आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा? निजी वाहनों के उपयोग को कम करना। निजी वाहन है, अपन निजी वाहन लेके जाते हैं, इसके उपयोग को कम कर दिया जाए तो संख्या बाजार में कम हो जाएगी वाहनों की। और क्या है? यातायात संकुलता को घटाना, तथा यातायात संकुलता को घटाना। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसका उत्तर किताब में नहीं मिलेगा भाई, इसका उत्तर किताब में नहीं मिलेगा, ये मैंने लिखाया है, प्रश्न पूछ सकता है क्योंकि किताब में ये चीजें दे रखी है। तो ये काम होता है टीचर का कि इसको डिस्क्राइब करे और बताए कि बच्चों को ये है क्या। तो उच्चतर पार्किंग शुल्क का उद्देश्य है निजी जो वाहन है उसका उपयोग कम किया जाए, जिससे यातायात शुल्कता को घटाया जा सकता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अपने ये दो और कराता हूं मैं आपको, छोटी क्लास रखेगी, उतारो। अब देखिए MRT की का पूरा नाम लिखते हैं अपने, ये MRT का पूरा नाम लिखना, MRT का पूरा नाम। तो हम बात करें M का तो हो जाएगा मास, M4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मास। ठीक है, उसके बाद R दे रखा है, R का हो जाएगा रैपिड, क्या हो जाएगा भाई? रैपिड हो जाएगा, RAPID रैपिड हो जाएगा। और T का क्या हो जाएगा भाई? T की बात करें तो T का हो जाएगा ट्रांसिस्ट, TRASINT। ठीक है, स्पेलिंग देखना भाई, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है। क्या है सर? ये ऐसे नहीं है, RANSIT ऐसे होना चाहिए भाई। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है स्पेलिंग में, देख लिया करो। ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे सर इसको सामूहिक शीघ्र संचरण, ये हिंदी में नाम है भाई। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो अगर इंग्लिश में नाम याद नहीं तो भैया हिंदी वाला लिख के जरूर आना। पूछता है कि MRT का पूरा नाम बताओ, MRT का पूरा नाम बताओ, तो आपका उत्तर रहना चाहिए सामूहिक शीघ्र संचरण। ठीक है, धक्का मुक्की नहीं करनी अगर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना? नेक्स्ट है ना, सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार क्यों आवश्यक है? लिखो, सार्वजनिक
बस सेवाओं में सुधार क्यों आवश्यक है? ये लो जी, प्रश्न आ गया अपने सामने। आवश्यक है, बता सकते हो उत्तर? जरूर बताएं सर, क्या आएगा? सर उत्तर आएगा लोगों को, लिखो उत्तर लिखिए इसका, लोगों को अच्छी, ठीक है, लोगों को अच्छी, या ऐसे लिख लो ना, अच्छी तो एक शब्द है, बेहतर, बेहतर सार्वजनिक, सार्वजनिक बस सेवा, सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने, सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने और यातायात भीड़ कम करने, और यातायात भीड़ भाड़ भीड़ कम कराने, भीड़ कम करने के लिए भाई, करने के लिए। तो सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने और यातायात भीड़ कम करने के लिए, ठीक है। फिर एक शब्द और आया था इसमें, क्या सर? परिवहन के द्रुत मार्ग का क्या लाभ है? देखो, परिवहन के द्रुत मार्ग, परिवहन के द्रुत मार्ग का क्या लाभ है? का क्या लाभ है? बेनिफिट क्या है इसका? परिवहन के द्रुत मार्ग का बेनिफिट क्या है? ठीक है, देखो बेनिफिट तो ये है कि यातायात को तेज और सुगम बनाते हैं ये, यातायात को तेज व सुगम बनाते हैं, ठीक है। ये राजमार्ग होते हैं, द्रुत मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, ये यातायात को तेज भी बनाते हैं और सुगम यानी अच्छा बनाते हैं, और ये भीड़ भाड़ को कम करते हैं भाई, सही बात है। ये भीड़ भाड़ को क्या करते हैं? कम करते हैं। ये भीड़ भाड़ को कम करते हैं, ये भीड़ भाड़ को क्या करते हैं? कम करते हैं, ठीक है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो भाई बता देना, मैसेज जरूर कराया करो। आप मैसेज नहीं करते हो तो मेरे को लगता है कि क्लास अच्छी नहीं बन रही है। मेरी तरफ से मैं 100% करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये क्लास लगा के चले जाना, आपको पता चल जाएगा कि ऐसी क्लास है। पेपर में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिले जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। किताब तो मैं PDF बना के पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं, प्रश्न बना के पढ़ाएंगे जिससे बच्चों को अलग से कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़े, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।